सो हे हेलो गाइस। मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ये अपकमिंग बड़े इवेंट्स हैं जो कि जुलाई में होने वाले हैं इन पोकेमॉन गो, हाउ यू कैन यूटिलाइज योर रेड पासेस। किस तरह आप अपने बहुत कम रेड पासेस से जो मैक्सिमम आप गेन कर सकते हैं थ्रू दिस इवेंट, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन से पोकेमॉन्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये सब। और एट द एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कौन सी चीज़ें लैक कर रहे हैं। आपके पास वाइट क्यूरम नहीं है, या ब्लैक क्यूरम नहीं है, या जेशियन है, जामाजेंटा है, या कुछ भी नहीं है, तो आपको किन चीज़ों पे प्रायोरिटाइज करना है और आपके पास रेड पासेस कितने हैं। तो मेरे पास भी ठीक ठाक से रेड पासेस हैं। मैंने थोड़े थोड़े प्रिडिक्ट किए हैं कि मुझे किस तरीके से खेलना है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको हाईली यूटिल जो पोकेमॉन गो में आने वाले हैं वो हैं। प्रॉबेबली रोड टू लेजेंड्स 6 जुलाई से शुरू हो रहा है। सो या 6 जुलाई यहाँ पे आ रहे हैं। मैक्सिमम सारे सारे जो रेड बॉसेस हैं अब तक पोकेमॉन गो में हैं वो सारे आ रहे हैं। अब अब डिपेंड करता है कि आपके पास रेड पासेस कितने हैं, तो मैं उस हिसाब से आपको टिप्स दूंगा, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से अगर आपके पास 30 या 40 रेट पासेस हैं तो आपका इजीली निकल जाएगा ये इवेंट अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ, अगर आपने सही तरीके से उनको यूटिलाइज़ किया तो। 6 जुलाई को आपके ये सारे पोकेमॉन्स आने वाले हैं, ये सारे। अब मैं जिन चीज़ों पे आपको फोकस करने के लिए बोलूँगा वो रहने वाले हैं रिक्वाज़ा। अब देखिए एक और टिप, 6 जुलाई को रोड टू लेजेंड्स आ रहा है। 5 जुलाई का डेली रेड पास कलेक्ट करके रख देना, उसको यूज़ मत करना, ठीक है। अब 6 जुलाई को एक न्यू इवेंट रोड टू लेजेंड, आपको 2 फ्री रेड पासेस मिलेंगे। सो रेड पास फ्रॉम द नेक्स्ट ऑल्सो द डे बिफोर यू प्लेड द इवेंट। सो आपके पास टोटल 3 फ्री रेड पासेस हो जाएंगे एक दिन में। तो आप उसमें अगर आप चाहें कि नहीं भाई मुझे रिक्वाज़ा करना है या इन चीज़ों में से कुछ करना है, तो आप रिक्वाज़ा कर सकते हो। ये मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास 30 to 40 है, ठीक है। 30 to 40 पासेस अगर हैं तभी इन चीज़ों पे आप ये करिए, वरना इस दिन को आप पूरी तरह स्किप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं मेरे कुछ अच्छे पोकेमॉन छूट जाएंगे, नहीं, ग्लोबल गो फेस्ट में आपको फ्री 9 रेड पासेस पर डे मिलेंगे और यही सारे रेड बॉसेस रहेंगे। बट जो चीज़ें नहीं रहने वाली ग्लोबल गो फेस्ट में, जो कि है 11th and 12th जुलाई, आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये सारे रेड बॉसेस वहाँ पे रहेंगे। तो जो चीज़ें आपको अभी चाहिए वो आप उस टाइम भी कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ रेड बॉसेस जस्ट लाइक डॉन विंग नेक्रोजमा, डस्कमैन नेक्रोजमा, जेशियन जामाजेंटा, ये सब आपको नहीं मिलने वाले ग्लोबल गो फेस्ट में। तो आपको ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है। आप इन सबको स्किप कर सकते हो अगर आपके पास 20 to 30 रेट पासेस हैं, तो आप किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। और थोड़े हाई जिनके पास 40 to 50 जस्ट लाइक मी रेट पासेस हैं वो किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 30 रेड पासेस हैं तो आप इन चीज़ों को, ये 6 जुलाई के जो रेड्स हैं, सिर्फ एक रेड आप कर लेना, या 2 रेड कर सकते हैं आप। 2 रेड कर लेना, एक पास बचा के रख लेना, मतलब समझ रहे हैं आप। जो आपके पास 6 जुलाई को पहले से एक रेड पास रहेगा जो 5 जुलाई का है, आपने स्पिन किया बट उसे यूज़ नहीं किया, आप उससे कोई भी एक, या तो आप रिक्वाज़ा कर लो अगर आपको बहुत ज़्यादा, एक रिक्वाज़ा कर लो, एक ओरिजिन फॉर्म गिराटिना कर लो, क्योंकि बाकी ये जो मैक्सिमम पोकेमॉन्स हैं आपने ज़्यादातर कर लिए होंगे। क्योंकि लास्ट कुछ इवेंट्स में यही कुछ पोकेमॉन आ रहे थे, आर्टिकुनो, जैप्डोस, मोल्ट्रेस, राइकू, एंटे, सुइकून, लोगिया आपको गोपास से मिल गया होगा, हो रेजी, रेजिरॉक आपको डायनामैक्स बैटल में था, रेजी आई सेम, रेजी स्टील भी डायनामैक्स बैटल में आया था। ग्राउडॉन एंड कायोगर आपने रोड टू कालोस में शायद से कर लिया होगा, आप पे प्रायर में भी पड़े होंगे। अब आपका फोकस रहेगा रिक्वाज़ा, मेनली आप रिक्वाज़ा, अगर आप चाहो तो एक रेड रिक्वाज़ा की कर लो, एक रेड गिराटिना ओरिजिन फॉर्म की कर लो, ठीक है। क्योंकि बाकी सब वापस आने वाले हैं, अब उस दिन का एक रेड पास आपको बचा के रख लेना है, ठीक है। अब आप
आपको नेक्स्ट दिन के लिए तैयारी करनी है जो कि है 7 जुलाई। अब मेरे पास वाइट क्यूरम है इसलिए मैं डॉनविंग नेक्रोजमा की तरफ जाऊंगा, लेकिन अगर आपके पास वाइट क्यूरम नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा कि डॉनविंग नेक्रोजमा की जगह आप वाइट क्यूरम की तरफ जा सकते हैं ड्यू टू द बेनिफिशियल एडवेंचर इफेक्ट। दोनों में ही एडवेंचर इफेक्ट मिलेंगे, नेक्रोजमा में भी आपको मिलेंगे एडवेंचर इफेक्ट और क्यूरम में भी, लेकिन अगर आप दोनों करने गए तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे रेड पासेस से बाकी जो रेड्स आने वाले हैं। सो इन दोनों में से किसी एक की तरफ ही आप जाना अगर आपके पास रेड पासेस ज़्यादा नहीं है। 20 to 30 रेड पासेस अगर आपके पास हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप क्यूरम की तरफ जाइए। बहुत ही अच्छा आइस टाइप अटैकर है एंड नेक्रोजमा है घोस्ट टाइप अटैकर बेस्ट। बट मेरे हिसाब से अगर आपके पास वाइट क्यूरम नहीं है आपको वाइट क्यूरम की तरफ ही जाना चाहिए। तो वाइट क्यूरम में आपको लगेंगे 10 रेड पासेस। मैं ये मिनिमम पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 100 एनर्जी आपको पर रेड मिलेंगे। एक आप बफर रख सकते हो, सो 11 रेड्स। सो एक आपका वाइट क्यूरम कंप्लीट। अब यहाँ पे आता है वो लास्ट डे का आपने जो पास बचाया उसका खेल। अब आपने एक पास लास्ट डे का बचाया एंड 7 जुलाई को आपको 2 रेड पासेस फ्री मिले तो टोटल 3 रेड पास हो गए। सो आपको अपने साइड से सिर्फ 8 ही लगाने पड़ रहे हैं। सो 8 प्रीमियम आपके लग रहे हैं तो सिर्फ 8 ही लगें कंप्लीट। एक आपके पास अच्छा अटैकर आ गया आइस टाइप। अब आपके पास लेट से मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास 30 रेड पासेस हैं। सो अब आपके पास बचे 22 राइट। अब वेडनेसडे, मैं या तो वेंसडे कुछ भी बोल रहे भाई, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाओ। अच्छा अब आपके पास 22 रेड पासेस बचे हैं। अब यहाँ पे आप या तो ब्लैक क्यूरम पे चले जाओ या तो नेक्रोजमा पे चले जाओ। अगर आपके पास नहीं है, मेरे पास ब्लैक एंड वाइट बोथ क्यूरम्स है इसलिए मैं नेक्रोजमा की तरफ जाऊँगा। आपके पास अगर नहीं है ब्लैक क्यूरम स्टिल अ बेटर अटैकर देन नेक्रोजमा। बहुत तगड़ा रेड अटैकर एंड पीवीपी बैटल में काम आता है। अगर आपके पास ब्लैक क्यूरम नहीं है आप ब्लैक क्यूरम की तरफ जाइए। नेक्रोजमा से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा कि आप ब्लैक क्यूरम पे जाइए। सेम एक एडवेंचर इफेक्ट मिलेगा फ्रीज शॉक एंड वाइट क्यूरम में आपको मिलेगा आइस बर्न। ओके सो इसके लिए भी आपको करने पड़ेंगे, मैं 10 पासेस पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि इसकी भी आपको 1000 एनर्जी चाहिए, फ्यूजन एनर्जी। सो आपके पास बचे हैं 22 रेड पासेस। उसमें से 2 रेड पास आपको आज के फ्री मिलेंगे और आपको आपके साइड से लगाने पड़ेंगे 9 रेड पासेस। सो उससे आपका एक ब्लैक क्यूरम भी कंप्लीट हो गया। अब आप चलिए मैं वो चीज़ बाद में बताता हूँ, एक और स्पेशल चीज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ। सो अब आपने वहाँ से लगा दिए 9 रेड पासेस। सो अब आपके पास बचे 13 रेड पासेस एंड 2 रेड पासेस फ्रॉम दैट डे। सो आपके पास टोटल 15 रेड पासेस अब बचे हैं 5 स्टार रेट्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जेशियन एंड जामाजेंटा। अब मेरे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो मैं तो दोनों के ही रेट्स परफॉर्म करने वाला हूँ 10 रेट्स। अगर अब आपके पास 15 पासेस हैं सो आप दोनों में से अगर मुझसे पूछे तो मैं प्रायोरिटाइज़ करूँगा जेशियन को। क्राउन सॉर्ड जेशियन मास्टर लीग का अभी नंबर 1 का पोकेमॉन चल रहा है। सो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास 15 पासेस बचे हैं तो आप ज़रूर जेशियन की तरफ जाइए एंड आप इन टाइम इस जो रोड टू लेजेंड इवेंट जब आने वाला है उससे पहले जितना हो सके आप पोके कॉइन कलेक्ट करके रखिए। अब पोके कॉइन कलेक्ट करके अगर आपने ये लास्ट के 5-6 दिन अच्छे से पोके कॉइन कलेक्ट कर लिए और 6-7-8 रेड पासेस आपने बना लिए तो आपका ये जामाजेंटा भी कंप्लीट हो जाएगा। अब क्योंकि आपके पास रेड पासेस कम है इसलिए आप सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जो चीज़ें प्रायोरिटाइज करना है उन चीज़ों को आप करिए। जेशियन जामाजेंटा बहुत ज़रूरी है, टॉप के अटैकर्स एंड डिफेंडर्स हैं। ब्लैक क्यूरम एंड वाइट क्यूरम ये रहेंगे मेरे सजेशन अगर आपके पास वाइट एंड ब्लैक क्यूरम नहीं है। अगर है तो आपको करना है नेक्रोजमा, डॉनविंग डस्टमैन, जिस तरह आप इनके भी 10-10 आपको रेट्स परफॉर्म करने पड़ेंगे जिस तरह के आपको ब्लैक या वाइट क्यूरम के करने थे। अब ये सब हो गए। ओरिजिन डियाल का पाल के आप लोगों ने रोड टू कालोस से कर लिया होगा तो इसमें कुछ बोलने का नहीं है। जेशियन एंड जामाजेंटा ज़रूर से कर लेना, पोके कॉइन्स कलेक्ट कर लो। अब मेगा रेड्स आप लिंक चार्ज के थ्रू ही करना।
कोई भी मेगा रेट पे सीधा मत घुस जाना, क्योंकि आपका जो पहला, अगर पहला ही दिन का पहला ही रेट आप मेगा रेट करने चले गए तो आपका एक फ्री रेट पास बेकार में चला जाएगा, जो कि आप लिंक चार्ज के थ्रू कर सकते थे, और इधर से आपका एक बफर कम हो जाएगा कोई भी एक फ्यूजन के लिए। सो ऑलवेज यूज़ लिंक चार्ज फॉर द मेगा रेट्स। एंड ज़्यादातर आप लोगों के पास ये रहेंगे ओरिजिन डियाल का पालकिया। एंड मैं कहूँगा कि अगर आपको मेगा रेड्स में भी कुछ ज़्यादा ही फोकस करना है तो मेगा रेड्स में मेगा गेंगार कर लेना, टॉप अटैकर। आपका जो ये नेक्रोजमा डॉन विंग था, इसकी कमी शायद से कुछ हद तक तो मेगा गेंगार कंप्लीट कर देगा। टॉप का पॉइजन एंड घोस्ट टाइप अटैकर है शैडो वॉल के साथ। एंड लिंक चार्जेस के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा कुछ वो आपके पासेस पे इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। एंड इसका शाइनी भी बहुत कूल है, वाइट कलर का होता है कंप्लीट। सो दिस इज़ द होल थिंग गाइज विच शुड यू प्रायोरिटाइज मोर, बिकॉज ये सारी रेट्स तो आपको वैसे भी कोफेस्ट में मिलने वाली है। जब आपको फ्री के 9 रेट पासेस मिलेंगे तब आप बिंदास करिए। एंड रिक्वाजा का मेगा रिक्वाजा रेट डे कंफर्म हो चुका है 25 एंड 26 जुलाई। सो उसके लिए भी थोड़े पासेस आप ज़रूर बचा के रखना। मेगा रिक्वाजा टॉप का ड्रैगन टाइप अटैकर है एंड फ्लाइंग टाइप अटैकर है। सो देखते हैं मेटियोराइट मिलता है या नहीं। सो ड्रैगन एसेंट भी एक चीज़ रहेगी, बट इन चीज़ों पे आप गो फेस्ट के टाइम पे ज़्यादा फोकस करिएगा रैदर देन रोड टू लेजेंड, क्योंकि रोड टू लेजेंड में जो टॉप के पोकेमोन्स रहेंगे वो रहने वाले हैं वाइट क्यूरम, डॉन विंग नेक्रोजमा, ब्लैक क्यूरम, डस्कमैन नेक्रोजमा, Zacian and Zamazenta. These are the top priorities, and in the mega raids will be mega Gengar, जो कि मैं प्रायोरिटाइज करूँगा, और मेगा गार्डिवार भी कर सकते हैं आप। मेगा टायरानाटा टॉप का डार्क टाइप अटैकर आपका बन सकता है। ये सब आपको लिंक चार्जेस के थ्रू करना है जो मेगा रेट्स रहेंगे। सो यही थे कुछ। सो टोटल आपके अगर 30 पास भी होते हैं तो आप इस तरीके से ईजिली कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास अप टू 30 है तो फिर तो आप बहुत ही इजी तरीके से इस इवेंट को और खेल सकते हैं। अगर आपके पास 40, 45, 50 पासेस हैं और उससे ज़्यादा है, फिर तो आप जो जो भी आपको चाहिए उसको सीधा रेड में उसके घुस जाओ भाई, और क्या बताऊँ। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड पासेस है, लाइक 30 रेड पासेस आपको मिनिमम, ताकि आप सब कुछ कर सको, 30 पासेस आपको लगेंगे और कुछ अमाउंट ऑफ पोके कॉइन्स, ताकि आप एटलीस्ट जो टॉप जेशियन, जामाजेंटा, डस्कमैन नेक्रोजमा, डॉनविंग नेक्रोजमा, ब्लैक किरम, वाइट किरम कर सकें। सो दैट इज़ इट गाइज, नाउ एवरीथिंग ऑन यू। आपको कौन सा रेड करना है मैंने बता दिया। बाकी यही स्ट्रैटेजी रहेगी जिनके पास थोड़े और ज़्यादा पासेस हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड या दैट इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।